सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। 11 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संग्रह। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिकॉल, आओ दोहराएं। The data give us some kind of information like the maximum and minimum temperature of the entire week, how many children were absent every day of the week, etc. तो बच्चों, जो आंकड़े होते हैं हमें वो किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब सूचना देते हैं। जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि पूरे सप्ताह का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना है, ये हमें आंकड़े ही बताते हैं। या फिर जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि सप्ताह के प्रत्येक दिन में, मतलब जो सप्ताह था पूरा सप्ताह, उसमें प्रत्येक दिन कितने बच्चे एब्सेंट रहे, या फिर अगर बात करनी हो कितने प्रेजेंट रहे, तो वो भी हमें डेटा से रिकॉर्ड पता चल जाता है आंकड़ों से। एब्सेंट का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है, प्रेजेंट का तो रखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि अटेंडेंस होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू नो द इंटरेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स मार्क्स इन ए subject, their favorite dress, favorite game, or in which month their birthday falls, we collect data for special information as per our requirement। तो बच्चे देखो, जैसे हम अपनी मित्र हो गए, हमारे मित्र की रुचि हो गई, या किसी विषय में उनके नंबर हो गए, या उनकी फेवरेट ड्रेस हो गई, जो मनपसंद ड्रेस है उनकी, या उनका मनपसंद खेल हो गया कोई, या किस महीने में उनका बर्थडे आता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों से पूछकर आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स कलेक्ट द डाटा। आइए आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स। आप लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर के सदस्यों से बातचीत कीजिए। ठीक है। टू नो इन विच मंथ दे लाइक टू गो टू आउट फॉर एन आउटिंग और शॉर्ट ट्रिप्स, कि वो कौन से महीने में बाहर घूमने के लिए या फिर छोटी सी यात्रा के लिए जाना चाहेंगे। एटलीस्ट 50 और मोर इनपुट्स। आपको ये सवाल 15 से अधिक लोगों से पूछना है। ठीक है, उसके आंकड़े लिखने हैं आपको। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। और इस डेटा की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरी करनी है। देखिए, आप मंथ्स नेम लिख लेंगे जनवरी से दिसंबर तक। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स, और एक जगह आप नंबर ऑफ पर्सन लिखेंगे फिर कि कितने लोगों ने, जब आप पूछेंगे तो ये 12 महीने, और आपको कम से कम 15 से अधिक लोगों से पूछना है। 40-50 लोगों से ही क्वेश्चन कर लीजिए, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, घर के मेंबर्स मिलाकर। तो आपको पूछना है कि आपको कौन से महीने में घूमना पसंद है। तो देखिए बच्चों, जैसे जनवरी के महीने में हमसे कहा 3 लोगों ने, ठीक है, कि हमें बाहर घूमना पसंद है। फरवरी में 2 ने कहा, मार्च में 3 ने कहा, ठीक है, अप्रैल में 2 ने कहा, मई में पूछा तो 1 ने ही कहा कि हमें घूमना पसंद है, जून में पूछा तो 1 ही ने बोला, जुलाई में भी 1 ने ही बोला, अगस्त में 2 ने बोला, सितंबर में 3 ने, अक्टूबर में 3 ने, नवंबर में 2 ने, दिसंबर में 2 ने। तो ऐसे ही आप लोग भी क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं ऐसी पूछ कर। ठीक है, मैंने पूछ लिया तो ऐसे मुझे बताया, वो मैंने टेबल बना दी। अब आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये टेबल तो आपको ऐसे फिल कर लेनी है। आगे क्वेश्चन है, देखिए, लेट्स प्रैक्टिस। द एज ऑफ 10 टीचर्स इन योर स्कूल इन ईयर्स इज एज फॉलोज। आपके स्कूल में 10 जो अध्यापक हैं उनकी आपको एज बताई हुई है कि किसी की एज 24 है, किसी की 29, 34, 38, 49, 58, 49, 52, 30, 42। अब क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ आपको, व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। जो सबसे पुराने टीचर, मतलब सबसे अधिक आयु वाले टीचर हैं, उनकी आयु कितनी है। तो इन सब में सबसे अधिक आयु है बच्चों 58, तो हम उनकी आयु लिख देंगे आंसर में 58। ठीक है, ये आपको आंसर में 58 लिख देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर। जो सबसे कम एज के टीचर हैं उनकी आयु कितनी है। तो सबसे कम है इसमें 24, यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर में
24। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ व्हाट इज़ द रेंज एज ऑफ टीचर। तो इसमें इसे बोलते हैं आयु का परिसर। अध्यापक की आयु का परिसर क्या है, वो कैसे निकालते हैं। एज रेंज कैसे निकालते हैं, ओल्डेस्ट एज माइनस यंगेस्ट, मतलब सबसे अधिक एज को माइनस कर दीजिए अधिक एज में से कम एज को। तो एज रेंज कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे एज रेंज, ठीक है, 58, मैं इधर को लिखती हूँ थोड़ा सा, 58 माइनस 24, ऐसे ही लिखेंगे। आंसर नंबर 3 है आपका। तो बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 34। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये तीनों क्वेश्चन भी हो गए। अब देखते हैं हम ये साइड वाला क्वेश्चन। देखिए, राजन की बात हो रही है। राजन राइट्स द टाइम इन आवर स्पेंट इन स्टडीज डेली फॉर ए वीक इन अ टेबल। राजन एक सप्ताह में जितनी भी पढ़ाई करता है, जितनी भी घंटे पढ़ाई करता है, उसको समय में वो एक टेबल पे लिख लेता है। जैसे वो पूरे डेज लिखता है, मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है। फिर यहाँ टाइम लिख लेता है कि वो कितने घंटे पढ़ता है। मंडे में 5 आवर्स पढ़ता है, 5 घंटे, ट्यूसडे में 6 आवर्स, वेडनेसडे में 7, थर्सडे में 5 आवर्स, फ्राइडे में 4, सैटरडे में 3, संडे में 2 आवर्स पढ़ता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द एवरेज टाइम इन आवर्स स्पेंट एवरी डे बाय राजन इन ए वीक इन हिज स्टडीज़। क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजन द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन पढ़ाई में लगाए समय को घंटों, मतलब जो उसने समय लगाया घंटों में, उसका औसत निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे बच्चों। देखिए, इस वाले का क्वेश्चन कैसे देंगे, आंसर नंबर 1, ठीक है। इसका कैसे देंगे, इन सबको प्लस करके, डेज हैं टोटल 7, उनसे आपको डिवाइड कर देना है। जैसे आप देंगे इनका आंसर, देखिए आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 में 5 प्लस 6, मैं यहाँ से लिख रही हूँ, ये है ना 6 प्लस 7, वेडनेसडे में पढ़ाई करता है वो 7 आवर्स, थर्सडे में करता है 5, फिर प्लस 4, फिर फ्राइडे में कितनी करता है 4, सैटरडे में 3, संडे में 2, प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। ये लिखने के बाद ऐसे करेंगे, फिर 7 लिख देंगे नीचे, हमें इसे 7 से डिवाइड कर देना है। फिर हम नीचे लिखेंगे इक्वल टू का निशान लगाकर 32/7, ठीक है, 7 लिख देंगे। फिर हम आंसर क्या लिख देंगे, इक्वल टू करके यहाँ पर 4.5, ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ऐसा कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। ये वाला आंसर हो गया, इसका आंसर था ये। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड आउट हाउ मेनी डेज राजन हैव स्टडी बेलो द एवरेज। ये आ गया बच्चों आपका औसत, ठीक है, 4.5 घंटे हो गया, 4.5 आंसर आ गया। इसे आप आवर्स में भी लिख सकते हैं, 4.5 आवर्स, ठीक है। अब वो औसत से कितने दिन पढ़ाई कम करता है, तो टोटल आवर्स को नंबर ऑफ डेज से कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो देखो, वो फ्राइडे में, सैटरडे में, संडे में सबसे कम पढ़ाई करता है, तो औसत से भी कम। तो यहाँ आप लिख देंगे आंसर नंबर 2 में फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एवरेज कैसे निकालना, टोटल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।